बहुत टाइम बीत जाता है लेकिन एरिका घर नहीं आती। नागी घर से बाहर निकलता है उसे ढूंढने के लिए। एरिका उसके घर के सामने ही बैठी थी। नागी बोलता है यहाँ ये बेल है, इसे बजाया क्यों नहीं। एरिका के घर में डोरबेल नहीं होता है, इसीलिए इसको इस बारे में नहीं पता था। नागी बताता है आज घर में कोई नहीं है, तुम्हारी छोटी बहन भी उनकी मदद करने के लिए गई है। एरिका कहती है क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे, जिस पर नागी कहता है यही तो मेरा घर है। एरिका कहती है ये इतना छोटा घर तुम्हारा है। एरिका उसे अपना घर दिखाती है, जिसे देखने के बाद नागी कहता है ये महल जैसा घर तुम्हारा है। एरिका उसे बताती है यहाँ हमारे 3 अपार्टमेंट और हैं, मैं अपना ज्यादा समय यहीं बिताती हूँ। और ये हमारा किचन है, यहाँ 4 कमरे, बिग टॉयलेट और हर फ्लोर में एक वॉशरूम है। और ये हमारा लिविंग रूम है और ये पूरा हमारा यार्ड है। और ये हमारा डॉग हाउस। ये डॉग हाउस नागी के घर से भी बड़ा होता है। नागी सोचता है नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। गाड़ी पार्क कर दो। नागी उसे जब शादी के लिए रिजेक्ट करने वाला होता है तभी एरिका कहती है मैं तुम जैसे झंडू से शादी नहीं करना चाहती हूँ। नागी इतना सुनने के बाद तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, यार इसने मुझे झंडू कह दिया। नागी पूछता है आज तुम मुझसे मिलने मेरे घर क्यों आई थी। एरिका बताती है मैं तुम्हारे मॉम डैड से मिलने आई, लेकिन वो घर पे ही नहीं थे। वैसे भी तुम टाइम पास अच्छा करते हो। नागी बोलता है तुम्हें मेरे मॉम डैड से मिलना है, और वो उसे अपने रेस्टोरेंट में ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें दिखाया जाता है नागी के मॉम डैड कहते हैं यहाँ पर आइयो तो बेटा कुछ खाकर ही जाना। एरिका खाना खत्म करके कहती है बहुत टेस्टी है। नागी के डैड कहते हैं ये खाना हम तुम्हें रोज बनाकर खिलाएंगे। नागी की मॉम कहती है ये इस एंगल से तो अपनी बहन साची पे गई है। एरिका गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नागी उसके पीछे जाता है उसे रोकने के लिए, और वो कहता है तुम्हें तो कुछ कहना था मॉम डैड से। एरिका इमोशनल हो जाती है मैं तुम्हारे मॉम डैड से कुछ नहीं कह पाई, वो कितने अच्छे हैं, मैं भला उन्हें तकलीफ कैसे दे सकती हूँ, इसीलिए मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई। नागी उसे घर वापस ले आता है। घर में उसे देखकर सब लोग दोबारा इमोशनल हो जाते हैं। वो सब लोग अब डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद एरिका घर जाने की बात करती है। घर नहीं पहुंची तो मॉम डैड परेशान होंगे, नागी है ना मुझे छोड़ने के लिए। नागी सोचता है इसने मुझे फिर से फंसा दिया। वो दोनों चलते चलते मेन रोड तक आ जाते हैं। एरिका पूछती है तुम्हारे मन में कुछ बात है मुझसे कहने के लिए, जिसपे नागी हिचकिचाने लगता है अगर तुम शादी के लिए प्रपोज नहीं करने वाले थे तो इतना बेचैन क्यों थे। नागी सोचता है इसे बताना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। वहाँ पर एरिका के डैड भी आ जाते हैं और वो कहते हैं हर नई रिश्ते की ऐसे ही शुरुआत होती है। उन दोनों को अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं और उन्हें एक आलीशान अपार्टमेंट दिखाते हैं, और वो उन्हें बताते हैं नागी बेटा एरिका का ख्याल रखना, आज से 2 हफ्ता तुम इसी में रहने वाले हो। उन दोनों का एक जैसा ही रिएक्शन होता है, क्या हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है। एरिका उसे बताती है इसे मेरे डैड का छोटा सा फ्लैट कह सकते हो। नागी गुस्से में कहता है पहले तो गाड़ी में मुझे जबरदस्ती ठूसा गया, ये किसी किडनैपिंग से कम नहीं है। एरिका उसे एक एडवाइस देती है जब तक हम यहाँ पर हैं हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नागी सोचता है 2 हफ्ते बाद मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है और मैं यहाँ फंस चुका हूँ। फिर उसे रियलाइज होता है यहाँ मैं बड़े मजे से पढ़ाई कर सकता हूँ, मुझे यहाँ रोकने वाला कोई भी नहीं है। फोन से मैं अपनी एग्जाम की तैयारी करूंगा और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट भी आ जाऊंगा। अगले दिन नागी देखता है एरिका तो अपना टाइम वेस्ट कर रही है, लेकिन मैं इसकी तरह नहीं हूँ और मैं अपने खाली समय में पढ़ाई करने वाला हूँ। तभी उसके फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है। नागी निराश हो जाता है मैं फोन को चार्ज भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ चार्जर ही नहीं ला पाया। नागी को एरिका की आवाज आती है, वो अपने डैड से गुस्सा हो जाती है। डैड भी कमाल करते हैं, यहाँ बुक भेजने की क्या जरूरत थी। नागी एरिका की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। नागी बड़ी हिम्मत जुटाकर कहता है प्लीज ये बुक मुझे दे दो। एरिका कहती है क्या तुम वो बात भूल गए, हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और वो बुक देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नागी मान जाता है उसकी मदद करने के लिए। एरिका नागी से कुछ फोटोज खिंचवाती है सोशल मीडिया के लिए। किसी एक्सीडेंट से उन दोनों की एक फोटो क्लिक हो जाती है। एरिका उस फोटो के बारे में बताती है इस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है। नागी कहता है इससे आगे कुछ मत कहना। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और वो दोनों कंटिन्यूस फोटो खींचे ही जा रहे थे। नागी परेशान होकर एरिका पे पानी फेंककर एक फोटो क्लिक करता है। एरिका पूछती है तुमने मेरे पे पानी क्यों डाला। नागी उसे एक फोटो दिखाता है। एरिका उस फोटो को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि आज तक उसकी ऐसी फोटो किसी ने क्लिक नहीं की थी। एरिका कहती है क्या तुम मेरी और फोटोज ऐसी क्लिक कर सकते हो, जिस पर नागी उसे साफ मना कर देता है और वो दोनों एक दूसरे पे पानी फेंकते हैं। वो इस पल को भी बहुत इंजॉय करते हैं। एरिका बताती है मैं तुम्हारे वजह से फिर से सोशल मीडिया पर छा गई। नागी पूछता है तुम्हें इतने सोशल मीडिया की आदत कैसे पड़ गई। एरिका उसे बताती है इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो तुम्हें पूरी दुनिया से जोड़ सकता है। नागी सोचता है कह तो ऐसे रही जैसे मंगल ग्रह से भी कनेक्ट कर देगी, क्या पता जब मैं फेमस हो जाऊं किसी खास इंसान की नजर पड़े मेरे पे और मैं किसी से कनेक्ट हो जाऊं। नागी पूछता है आखिर वो इंसान है कौन, वो एक सीक्रेट है, क्या तुम उस डील के बारे में भूल गए।
सीन चेंज होता है, अब वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं। एरिका बताती है आज तुम्हारा कोई पार्सल आया था। नागी गुस्से में बोलता है तुमने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया। अगले दिन जब नागी तैयार होकर स्कूल जाने लगता है उसे एरिका की आवाज सुनाई देती है। एरिका बोलती है तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं और मैं लेट हो गई, सॉरी मुझे लगा मेरा हेल्पर है। नागी उसको देखता ही रह जाता है, यहाँ मेरा मुंह ही देखते रहोगे कि स्कूल भी जाओगे। नागी जब स्कूल पहुँचता है उसके आसपास के लड़के बात करते हैं इसी ने हीरो को चैलेंज किया था, लेकिन ये तो हमेशा सेकंड ही आता है। सीन चेंज होता है, नागी को अपने लॉकर में एक चिट्ठी मिलती है, उसमें लिखा था डियर उमीनो मुझे तुमसे कुछ कहना था, स्कूल के बाद टेरिस पे मिलो, हीरो सेगावा। नागी उस लेटर को प्रैंक समझ के डस्टबिन में फेंक देता है। नागी अपनी क्लास में बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी उसके क्लास के 3 लड़के आते हैं और वो नागी से कहते हैं भाई तुम्हें किसी भी तरह हीरो को हराना है, हम तुम्हारे साथ हैं, ऑल द बेस्ट। वो लोग इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। नागी बैठ के सोच रहा था क्या ये लोग मेरी तरफ है। नागी हीरो के बारे में सोच रहा होता है ये क्लास की टॉपर है और ये सबसे फ्रेंडली भी है और इसने कई लड़कों को रिजेक्ट भी किया है, देखा जाए तो ये स्पोर्ट में भी अच्छी है। स्कूल खत्म होने के बाद नागी को जब पता चलता है वो लेटर हीरो का था, बिना किसी देरी के नागी टेरिस की तरफ भागता है। वहाँ पे उसे हीरो मिलती है जो कि उसी का ही वेट कर रही थी। हीरो कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, कभी सोचा नहीं था मुझे ऐसा भी कहना पड़ेगा, तुम कह सकते हो मैं तुम्हारी बात अच्छे से सुन रहा हूँ। नागी मेरा ये चैलेंज है, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। नागी तुम मुझे एग्जाम में नहीं हरा सकते, मैं हमेशा ही टॉप करती हूँ, मुझे इतना ही कहना था। और वो चली जाती है। नागी सोचता है दिल के अरमान कंपटीशन में बह गए, चलो ऐसा है तो मैं तुमसे एग्जाम में आगे जाकर ही दिखाऊंगा। अगले दिन नागी की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी एग्जाम की तैयारी करता है। नागी अपने आप से कहता है टाइम बहुत कम है, फोकस कर। वहाँ पर एरिका आ जाती है, नागी गुस्से में उसके मुंह पर ही गेट बंद कर देता है। बाहर खड़ी एरिका कहती है तुम मेरे वजह से बीमार हुए हो, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। फोन पे उसे डैड का मैसेज आता है आज स्कूल लेट मत होना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वो तैयार होने निकल जाती है। एरिका स्कूल जाने के लिए जैसे ही घर से निकलती है उसे नागी के रूम से आवाज आती है। थोड़ी देर बाद जब नागी की आंख खुलती है वो अपने आप को एरिका के रूम में पाता है। एरिका बोलती है बेवकूफ तुझमें बिल्कुल अकल नहीं है। नागी पूछता है आखिर हुआ क्या था। मैंने जैसे ही आवाज सुनी और मैं तेरे रूम में आ गई, देखा कि तू जमीन पे पड़ा है। मैंने तुझे तेरे बेड पे लेटाने की कोशिश की लेकिन वहाँ पे 1 इंच की भी जगह नहीं थी। नागी उससे माफी मांगता है। एरिका कहती है अगर तू अपना ध्यान नहीं रखेगा तो एग्जाम में फर्स्ट कैसे आएगा। नागी पूछता है तुम्हें कैसे पता। एरिका उससे बोलती है तू नींद में एक ही बात बार बार बोल रहा था। ओह गॉड, नागी तो सही है ना। देख अगर सच बोलूं तो मैं इम्प्रेस हुई। वैसे भी आज तक मैंने किसी को भी इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखा। नागी को अपना एक पास्ट याद आता है। उसकी मॉम कहती है बाहर ताजी हवा में घूम आओ। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। नागी उसे बताता है पहली बार किसी ने तारीफ की है मेरी और मुझसे इम्प्रेस हुआ है। अगले दिन नागी स्कूल के लिए घर से निकलता है। एरिका नागी को जाते हुए देखकर सोचती है आज मेरा टाइम पास कैसे होगा। इस कहानी का एपिसोड यहीं एंड करते हैं। इसका सेकंड पार्ट थोड़ा लेट आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।